तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं हूं हर्षवर्धन और मैं आपका करता हूं स्वागतम। तो आज जैसे कि आपको पता है अपन करने वाले हैं इंग्लिश कोर्स कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं इसका टॉपिक, इसका नाम है वर्ब। ठीक है, वर्ब जो होता है उसको अपन हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो आप सबने पढ़ रखी होगी। और वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स भी हैं। मैं आज आपको टाइप्स ऑफ वर्ब ही कराऊंगा, सारे मेन। ठीक है, तो वर्ब वर्ब क्रिया। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यहाँ पर मैं ऑल भी लगा देता हूँ, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स जिनको अपन ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन मतलब वो वाला एक्शन नहीं, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है यहाँ पर, उन शब्दों को अपन एक्शन वर्ड्स कहते हैं। और जितने भी एक्शन वर्ड्स है अपने, उनको अपन वर्ड कहते हैं। सिंपल से अगर मैं भाषा में बोलूँ तो वर्ड्स विच आर इंडिकेट दैट सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग आर कॉल्ड वर्ड। मतलब ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट ना वाक्य के अंदर वो कुछ कर रहा है, तो उन्हें अपन कहते हैं वर्ब। दोनों ही डेफिनेशन आपके लिए जज जाएंगी, पर ये वाली डेफिनेशन थोड़ी एक्यूरेट लगेगी। वो एक्यूरेट दोनों ही है, पर सुनने में अच्छी लगेगी। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वर्ब्स के टाइप में अभी आपको दो कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं और कराऊंगा दो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेटिव वर्ब और फिर अपन पढ़ेंगे इनट्रांसलेटिव वर्ब। ट्रांसलेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वाक्य को पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको। मतलब ट्रांसलेटिव वर्ब ऐसी वर्ब है कि अगर मान लो अपन ने सब्जेक्ट, अब मान लो अपने सेंटेंस है, उससे अपन ने ऑब्जेक्ट को हटा लिया है, तो उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब ट्रांसलेटिव वर्ब वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंस। ओके, फिर इनट्रांसलेटिव वर्ब क्या होती है। सबसे पहले इनट्रांसलेटिव वर्ब को समझने से पहले अपन उसका एक एग्जांपल समझेंगे। क्या है, ही पैक्ड द बैग, ही पैक्ड द बैग। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन मैंने फ्रेस है, अंडरलाइन जो मेरा प्रेसेस है, द बैग है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस के अंदर। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ओ भी। ठीक है, और अगर मैं इसको बता दूं ही पैक्ड, तो कुछ सेंटेंस आप में बहुत सारे लोग समझेंगे मीनिंग बन तो रहा है ही पैक्ड, उसने बांधा। उसने क्या बांधा, पर जब अपन ने यहाँ पर द बैग लिख दिया तो उसने इसमें आ गया उसने बैग बांध लिया। ठीक है, पर यहाँ पर ही पैक्ड, अगर ओनली ही पैक्ड होता तो उसका मतलब होता उसने बांधा। तो उसने क्या बांधा, ये बात जो पूछो उससे, सेंटेंस इसने बोला नहीं पूरा, तो ये होगा फिर। ठीक है, ट्रांसलेटिव वर्ब का। और इनट्रांसलेटिव वर्ब क्या होती है मेरे दोस्तों, जैसे ट्रांसलेटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसी प्रकार एक इनट्रांसलेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अकेले खुद के दम पे काम करती है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इनट्रांसलेटिव वर्ब वो होती है जिसको कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। जैसे ठीक है, ही वेट फॉर द बस, उसने बस के लिए इंतजार करा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा है बस, द बस, मैंने वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, आप समझ जाओगे। पर जब मैंने नहीं, ही वेट फॉर, सॉरी यहाँ, हाँ ये हाँ यहाँ पर अपना देखो एक पूरा वर्ब हो चुका है, एक पूरा फ्रेसेस, ये एक पूरा प्रेसेस है। ही वेटेड फॉर द बस, उसने बस के लिए इंतजार करा। और जब मैंने यहाँ पर फॉर द बस हटा दिया तो ही वेटेड, उसने इंतजार करा। तो एक प्रॉपर एक वाक्य बन रहा है कि उसने इंतजार करा, तो एक पूरा वाक्य बन रहा है। तो आपके लिए एकदम सही है वर्ब क्रिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आपको और दो टाइप दिखाता हूँ वर्ब के। ठीक है, वर्ब क्या होती है, और मैंने बता दिया था आपको ऑल एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, मैंने आपको दो टाइप से वर्ब बता दिए थे, एक तो ट्रांसलेटिव वर्ब और एक इनट्रांसलेटिव वर्ब। पर अब मैं आपको करने वाला हूँ अब एक वर्ब और है फाइनाइट वर्ब, और एक होती है अपने पास इनफाइनाइट वर्ब। सबसे पहले क्या है फाइनाइट वर्ब, और एक होती है इनफाइनाइट वर्ब।
तो सबसे पहले अपन फाइनाइट वर्ब समझेंगे। तो फाइनाइट वर्ब होती कौन क्या है? तो फाइनाइट जो वर्ब होती है वो ऐसी वर्ब है जो जो जिससे जब अपन उस वर्ब को पढ़ते हैं ना, वर्ब को पढ़ते हैं, और अपन को पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, और वो जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, वो वर्ब, उस वर्ब को अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच इंडिकेट द टेंस एंड चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। इतनी बात तो सबके अच्छे प्यारे प्यारे दिमाग के अंदर चली गई होगी। और अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि भाई एग्जांपल जरूरी होता है भाई, ठीक है। द डॉग चेसेस द कैट, द डॉग चेसेस, यहाँ पर वर्ब क्या है? चेसेस। तो मैंने समझ में आ गया, यहाँ पर ईएस लगा रखा है, और ये जो होता है वो लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो मुझे पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो टेंस से पता चल गया, चला नहीं चला, चल गया, ठीक है। और जैसे ही अगर सब्जेक्ट चेंज होता, यहाँ पर मान लो अगर ये एस डॉग्स हो जाता, डॉग्स, तब यहाँ पर इसका आगे ये एस नहीं लगता और ओनली ये चेंज हो जाता, ठीक है, तब ये चेंज होता। मतलब चेंज हो रही है, ये वर्ब चेंज हो रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। और इसका दूसरा एग्जांपल है डॉग विल चेजेस द कैट, मतलब डॉग, यहाँ पर चेज आ गया, विल चेज आ गया। तो मुझे समझ में आ गया है कि अब जो है ये इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा वर्ब था, ये कौन, या भी, और ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगी, ये विल चेंजेस, है ना। अब यहाँ पर सिंपल फ्यूचर हो गया। तो आपको यहाँ पे बातें समझने की है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बहुत। अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप कर सकते हो। दोस्तों अब अपने पास है इनफाइनाइट वर्ब। तो देखते हैं इनफाइनाइट वर्ब, जैसा ही आप जैसे फाइनाइट के साथ था कि वो चेंज नहीं होती है, पर अब जो इनफाइनाइट के साथ बिल्कुल उसका उल्टा है कि इनफाइनाइट जो वर्ब है वो चेंज होती है। चेंज नहीं होती इनफाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब चेंज होती है, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो चेंज नहीं होती। एक तो चेंज इन टेंस और चेंज इन नंबर, चाहे टेंस या सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो जाए, पर ये जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, ये बदलेगी नहीं। ये एक वो वसूल लगाती है, जैसी तू है वैसी रहना, ठीक है। तो इनफाइनाइट वर्ब जो है, वेरी गुड लिख दिया मैंने, वर्ब है यहाँ पर। इनफाइनाइट जो वर्ब है वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस का एक लौती वर्ब ही है, नहीं, उसके अलावा भी एक और वर्ब है सेंटेंस के अंदर। आपको भाई ये बहुत ध्यान बात रखना है। इनफाइनाइट वो ही वर्ब होती है, एक एक्स्ट्रा वर्ब समझ लो आप सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ब समझ लो, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब भी अपना आप हो चुका है। अब अपने पास मेन वर्ब, और एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ आपको। आप एक होती है अपने पास, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब तो वो वर्ब है जो एक पूरी तरीके से मेन है, वो अच्छे तरीके से बता रही है कि सब्जेक्ट अपना क्या कर रहा है, तो उसको अपन करते हैं मेन वर्ब। लाइक अपने पास हो गया सिंगिंग, रनिंग, सिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा। और हेल्पिंग वर्ब तो वो हो गई जो हेल्प करती है, किसको? मेन वर्ब को हेल्प करती है वो, ठीक है। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो चेंज होती रहती है टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हेल्पिंग, ठीक है, आपको पता चलना चाहिए। मेन वर्ब मैंने बता दिया जो पूरी तरीके से मेन होती है, और हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्प करती है। सब्जेक्ट जो अपनी मेन वर्ब होती है ना उससे पहले लगती है। लाइक अपने पास एग्जांपल मैं दूं तो आई कैन ईट 2 पिज्जा। तो आई कैन ईट, तो जो कैन था ना अपना, वो ईट से पहले लगा। तो हेल्पिंग वर्ब जितनी भी होती है वो मेन वर्ब से पहले लगती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अब आई होप आपको ये जो अपना वर्ब है वो क्लियर हुआ होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय हिंद।